नूरन की अनाउंसमेंट के बाद सारे लड़के जोजो और नूरन को ढूंढने लग रहे होते हैं। फिर ये बजते बजाते एक विंडो के पीछे आके छुप जाते हैं। जब ये क्या कह रही थी आप, ये सच है? मुझे माफ़ कर देना। नूरन फिर बताती है कि उसने सब फ्रस्ट्रेशन में आके कर दिया। बॉस, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे भी आपको उसका तो फियांसे ही बनना है ना। बॉस, वैसे भी आप एक ना एक रिलेशन में तो उसके साथ आ ही गए हो। ये मेरी बेटी की उम्र की है, मैं कैसे इससे शादी कर लूँ? मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगा। उगामी, प्लीज़ तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन पाओगे? हाँ कह दो यार। फिर यहाँ पे जो हाँ कह देता है। उगामी को यहाँ पे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं। या नोरेन से ब्रेकअप कर ले या मेरी सारी बातें सुन। जो मन में सोचता है कि यहाँ से भागना ही बेस्ट ऑप्शन है। जो सीधा यहाँ से भागने लग जाता है। फिर जो सीधा नीचे की तरफ जंप लगा देता है। नीचे एयर बलून होता है, उस पर सेफली जो लैंड कर जाता है। यहाँ पे पूरा स्कूल नोरेन और जोजो के बारे में बात कर रहा होता है। फिर ये दोनों आ जाती है और ये कहती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी जंप करी। जोजो कहता है कि तुम वहीं थे, वो देख रहे थे? हाँ मैं तो देख रही थी। जाके टीचर को कंप्लेन क्यों नहीं करी तुमने? वैसे भी तुम ये सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लोगे। वैसे मैंने सुना है कि तुम नोरेन के साथ रिलेशनशिप में हो। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन है यूनिकॉर्न नाम की, तो वो नोरेन के पीछे पड़ी है। तुम थोड़ा केयरफुली रहना। उसका हर एक बंदा अपनी फील्ड में प्रो लेवल का है। और जो कहता है कि थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जो यहाँ पे घर पे आ जाता है और कोटासू कहता है कि बॉस, जब आपको उससे शादी नहीं करनी तो ये फेक रिलेशनशिप क्यों है? या आप हटा क्यों नहीं देते? बॉस, वैसे आपने हाल फिलहाल की अपडेट देखी है? नहीं यार, देखी तो नहीं है। क्या हुआ बता ज़रा। फिर हमें कोटासू बताता है जो फार्मेसी कंपनी है उसने वास से रिलेटेड काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाली है। और फिर ये बात अंडर वर्ल्ड और अदर ऑर्गेनाइजेशन को पता लग चुकी है। उन्होंने एक मिडिल स्कूलर्स की टीम बना रखी है, टॉप लेवल की। और कब वो आपके मिडिल स्कूल में आ जाए पता नहीं, तो आप अपना ध्यान रखना। जो ये सब देख के भाई अपना सर खुजा रहा होता है। नोरन कहती है कि ये फेक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन ख़त्म करते हैं, कि मैं समझती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो इसलिए आज से ब्रेकअप। वैसे तुम हो सके तो हमारे रामेन शॉप में आते रहना, एटलीस्ट हम दोनों बात तो कर पाएंगे। जो बंदा जोजो को परेशान कर रहा था वो भी आ जाता है और कहता है कि तुमने वो दो मेरे ऑप्शन के बारे में क्या सोचा? हमने ब्रेकअप कर लिया तो उसे परेशान करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। वो ढीठ बंदा भी लाइक, ओ हो तुमने ब्रेकअप कर लिया है? मिस नोरेन, आप मेरे साथ डेट पे चलोगी? नोरेन फिर इस बंदे का हाथ झटक देती है। जोजो को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहता है कि ओ निकल यहाँ से तू। कोटासू कहता है कि बॉस, जब आपको उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना तो फिर आप उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ज़रूरी थोड़ी है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है। मेरा दिल कह रहा है बोल के मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये सुन के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और कहता है कि तुझे तो एक पंच मारना ही पड़ेगा। और सीधा जोजो पे पंच करता है और जोजो ने वो रोक लिया। तूने अगर नोरिन को परेशान करने की कोशिश भी करी, तुझे इतना मारूंगा कि तू अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। अभी निकल यहाँ से। ये फेक रिलेशनशिप को हम थोड़ा आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि तुम पे बर्डन कम पड़े। और नोरन कहती है कि थैंक यू। जोजो और नोरन पे कोई दूर से नज़र रख रहा होता है। नोरन का नया बॉयफ्रेंड ये है। ये लगता तो ये हमारी फील्ड का है। फिर हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये बंदे की और किसी और बंदे की फ़ाइट दिखाई जाती है। फिर ये बंदा उसको आराम से डिफीट कर देता है। तभी उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आके कहता है कि तेरे लिए मेरे पास एक मिशन है। तुझे फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी को अपना फियांसे बनाना है। नोरेन यहाँ पे कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर क्यों ऐसा दिखाते हो कि तुम वीक हो? जो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सही में वीक ही हूँ, क्या कह रहे हो तुम? नोरेन कहती है कि मुझे कल एक अपने डैड की तरफ से पार्सल रिसीव हुआ और उन्हें चिट्ठी में लिख के कहा था कि ये अपने फियांसे को देना। इसमें एक फाउंटेन पेन होता है जो जोजो रख लेता है। फिर इसका निकनेम होता है बेबी फेस बेबी। और जोजो इसको देखने के बाद समझ जाता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है। फिर जैसे इसकी इंट्रोडक्शन की बारी आती है, ये कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि ये बंदा इतना बड़ा इंट्रोवर्ट होता है कि इसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता। टीचर फिर इसे कहता है कि जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। फिर इस बंदे को नोरेन की बाजू वाली सीट मिलती है। ये बंदा सोच रहा था कि मैं नोरेन को अपने प्यार में कैसे गिराऊं, क्योंकि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ।
ये बंदा नोरन को एक लेटर देता है और नोरन जैसे ही उसे लेके पढ़ती है उसमें लिखा हुआ होता है, नोरन स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल के पीछे मुझसे मिलने आओ। नोरन यहाँ पे कहती है कि शिन नाम का बंदा मुझे स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल के पीछे बुला रहा है। नोरन को फिर शिन की आवाज़ आती है और वो जैसी देखती है ये बच्चे जो मुंह में लगाते हैं वो ला के आ जाता है और ये देख के नोरन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर शिन बताता है कि वो ये लगाए बगैर किसी से नॉर्मली बात नहीं कर पाता। शिन नोरेन को सीधा प्रपोज कर देता है। नोरेन इस बंदे के मुंह पे एक पंच मार देती है। नोरेन यहाँ पे कहती है कि मुझे इतने प्रपोजल आ चुके हैं कि अभी मुझे पता लग चुका है कौन मुझे सही में प्रपोज कर रहा है और कौन मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। शिन खुद को और नोरेन को एक अलग ही लेवल पे इमेजिन करने लग रहा होता है। वापस से बंदा उठ के नोरेन को प्रपोज कर देता है और नोरेन भी कहती है कि क्या बेवकूफ़ से पाला पड़ गया मेरा। जोजो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जोजो कहता है तू निकल जाए यहाँ से अभी। सीधा ये बंदा जोजो के ऊपर एक किक थ्रो करता है पर जोजो यहाँ पे बच जाता है। शिन जोजो के एकदम से पीछे आ जाता है। जोजो कहता है कि लगता है मुझे कि तू मुझसे फ़ाइट करना चाहता है। शिन कहता है कि हाँ मैं तुझसे फ़ाइट करना चाहता हूँ। जोजो को डुएल के लिए चैलेंज करता है। जो जीतेगा वही नोरेन का फियोंसे बनेगा। फिर हमें रिवील होता है कि जो नोरेन के पिता ने फाउंटेन पेन भेजा था वो एक ऑफिशियल सिंबल है करंट फियोंसे का। एक बार अगर डुएल चैलेंज हो जाए तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये रूल है। नोरेन अपना फ़ोन तुरंत चेक करती है। अगर जो हार गया तो फियोंसे का रोल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। इसे क्या लग रहा है कि ये सिर्फ नोरेन को छीन सकता है। जो यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। नोरेन अनाउंसमेंट पढ़ती है और उसमें लिखा हुआ होता है जिसके पास अंत में फाउंटेन पेन रहेगा वही उसका फियोंसे बनेगा। नोरेन यहाँ पे अपने डैड को उल्टा सीधा कह रही होती है। शिन यहाँ पे रूल्स बताता है कि जोजो के मुंह में उसे स्पेसिफायर डालना है 1 घंटे से पहले। अगर जोजो इससे बच जाता है तो वो जीत जाएगा। ये चैलेंज देख के सारी लड़कियां हंसने लग जाती है। शिन बताता है कि आवर ग्लास यूज़ करेंगे, इसकी आखिरी रेत गिरने पे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। चैलेंज यहाँ पे शुरुआत हो जाता है और जोजो पे बंदा पंचेस की बारिश कर देता है। जोजो बचते बचते समझ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड बंदा है। जोजो यहाँ पे स्कूल के अंदर भागता है। जोजो को वैसे भी 1 घंटे तक बस सरवाइव करना है। शिन सीधा जोजो के ऊपर अटैक कर रहा होता है और जोजो भाई यहाँ पे डॉज कर रहे होते हैं। जोजो अपने आप को बचाते सीधा अंदर चले जाता है। लड़ाई के दौरान जोजो से शिन कहता है कि मैं रिजेक्ट होने के बाद भी मैंने सोचा मेरे और तुम्हारे बीच में फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक बेबी है और एक नहीं है। अगर दोनों बेबी बन जाए तो वो जोजो से बेटर होगा। जोजो को कुछ समझ नहीं आता। शिन के अटैक और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। शिन कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारी फीलिंग्स मेरे से ज़्यादा हैं। जोजो ऑनेस्टली सोचता है और बताता है कि मेरे दिल में नोरिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जोजो यहाँ पे सोचने लगता है वो तो एक बड़ा आदमी है, उसने ये सब अपनी ज़िद में आके कर दिया। जोजो को अपने दिमाग में अपनी बेटी की फ़ोटो याद आती है और वो संभल जाता है और वो कहता है कि ये ज़िद की बात नहीं, उससे कई ज़्यादा है। यहाँ पे आखिरी के 1 मिनट बचे होते हैं और ये दोनों फाइट करते करते बाहर तक आ जाते हैं। शिन ने दूसरी डायरेक्शन में पेशिफायर को फेंक दिया होता है पर ये एक ट्रैप होता है और जैसे ही वो ट्रैप एक्टिवेट करता है जोजो के सामने काफ़ी ज़्यादा पेशिफायर आ जाते हैं। जोजो जैसे उससे बचने जाता है वो एक दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और दूसरा ट्रैप फिर एक्टिवेट हो जाता है। जोजो के पास यहाँ पे बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता और तभी ये आके रुक जाता है और ये देख यहाँ पे फिर सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं ये देख के। जोजो ने समहाउ उसे रोक लिया होता है। जोजो ने वुड ग्रेपिंग नाइफ की मदद से उसे रोक लिया होता है। सही टाइमिंग आने पे जोजो ने उसे फेंक दिया होता। 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है और जोजो यहाँ पे जीत जाता है। शिन यहाँ पे समझ जाता है कि उसका प्यार हार गया और वो माफ़ी मांगने लग जाता है। जोजो को यहाँ पे एहसास होता है कि वो अपनी बेटी की छवि नोरेन में देख रहा होता है। होम इकोनॉमिक्स क्लब में एक नया मेंबर ज्वाइन होता है, वो होता है शिन। शिन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नोरेन कहती है कि तुझे छोड़ देना चाहिए।